आज की मूवी कोरियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास की सबसे खूबसूरत, रोमांटिक और भावुक फिल्मों में से एक है। ऊपर वाला भी सच्ची मोहब्बत की गवाही देता हुआ इस कहानी में दिखेगा। मूवी स्ट्राइप के पिटारे से आज है 2004 की कोरियन मूवी अ मोमेंट टू रिमेम्बर। IMDb रेटिंग 8.1। कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं दावा करती हूँ कि ये प्यार की कहानी आपके दिल में एक अलग तरह की खुशी भर देगी। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज है। कोरियन ड्रामा वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। आपने हमारे उन वीडियोस को इतना प्यार दिया कि हम दोबारा एक नई चैनल में इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर आपको हफ्ते में 2 दिन नए और पुराने हर तरह के कोरियन ड्रामा और वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाकर इस नए चैनल को चेकआउट करें, जिसका नाम है कोरियन ड्रामा हिंदी, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, इसकी नोटिफिकेशन हर हफ्ते पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब कहानी में खोते हैं। सुजिन एक ट्रेन स्टेशन पर बैठी है और उसके हाथ में 2 टिकटें हैं। देखकर लग रहा है कि वो किसी का इंतजार कर रही है। असल में वो काफी देर से अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है, लेकिन लंबे समय के इंतजार करने के बाद भी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ नहीं आता। आज दोनों इस शहर से भागने वाले थे, मगर सोजिन के बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वो समझ गई कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। वहाँ से उठकर वो पास के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में चली जाती है। वहाँ से एक ठंडी ड्रिंक खरीदती है, लेकिन जब वो सड़क पर आई तो होश आया कि उसने पैसे तो दिए, लेकिन ड्रिंक नहीं ली। इसीलिए वो फिर वापस उसी स्टोर में जाती है। जैसे ही वो स्टोर पहुंची, एक लड़का स्टोर से बाहर निकल रहा होता है और उसके हाथ में वही कैन होता है। सोजिन ने काउंटर की ओर देखा तो वहाँ उसका ड्रिंक नहीं रखा है। वो समझ गई कि ये उसी की खरीदी कैन है। बिना कुछ कहे ही उसने कैन लड़के के हाथों से लिया और तुरंत पी लिया और चुपचाप वहाँ से चली गई। लड़का भी हैरान होकर उसे देखता रह गया। वो समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ। खैर, इसके बाद सोजिन बस में चढ़ी और टिकट खरीदने गई तो देखा पर्स ही नहीं है। फिर उसे याद आया, अरे वो तो मैं स्टोर में ही भूल से रख कर आ गई हूँ। वो सीधे वापस स्टोर पहुंची, जहाँ काउंटर में खड़े लड़के ने उसका पर्स और कैन संभाल कर रखा था। सोजिन समझ गई कि वो कैन उसी लड़के की थी। शर्मिंदा होकर वो जल्दी से स्टोर के बाहर उसे इधर उधर ढूंढती है, लेकिन तब तक तो वो लड़का जा चुका था। अब सोजिन घर लौट आई, लेकिन घर पर कोई उससे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो जान चुके थे कि सोजिन आज भाग रही थी। अब अगले दिन सोजिन अपने बाबा के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर आई। सोजिन के बाबा एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के CEO है। साइट्स पहुंचकर सोजिन गाड़ी से उतरना नहीं चाहती। वो कहती है, यहाँ बहुत गंदगी और धूल है, मैं कार में ही आपका इंतजार करूंगी। यहाँ वही लड़का जिससे सोजिन ने कैन ली थी, वो सोजिन के बाबा के साइट पर ही आर्किटेक्ट के रूप में काम करता है, जिसका नाम चियोल है। वो एक ब्रिलियंट और परफेक्ट तरीके से काम करने वाला लड़का है, और इसी वजह से सोजिन के बाबा और उसके बीच बहस हो जाती है। वो कहता है, अगर अभी कंक्रीट डाल दिया तो बिल्डिंग गिर सकती है, जिससे कई लोग घायल हो सकते हैं। इतना कहकर वो नीचे चला आया। तभी कार के अंदर बैठी सोजिन उसे देख एक ही बार में पहचान जाती है। सोजिन के बाबा भी वापस आ गए और कहते हैं, आजकल के एम्प्लॉय का गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, जो कि काम में सही नहीं है। और दोनों वापस घर लौट आए। अगले दिन सोजिन अपने ऑफिस आई। वो एक फैशन डिजाइनर है। उसका ऑफिस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सोजिन के कलीग्स उसे सलाह देते हैं कि अगर उसके बाबा मदद करे तो ऑफिस जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तभी सोजिन भी खुशी खुशी बाबा को फोन कर बताती है। वो भी मदद करने को राजी हो गए, लेकिन बाबा ने सावधान किया कि जिसे वो भेज रहे हैं उसे कभी भी बात मत करना, क्योंकि वो बहुत ही रूड और बदतमीज है। सोजिन के बाबा ने एक वर्कर को भेज दिया और देखा गया कि वो वर्कर कोई और नहीं बल्कि चियोल ही है। वो भले ही कठोर हो, लेकिन अपने काम के प्रति बहुत गंभीर है। सोजिन तो पहचान गई, लेकिन शायद चियोल उसे भूल गया है। चियोल आते ही अपने काम पर लग गया। सोजिन उसे दूर से देखती रहती है। कुछ देर बाद सोजिन वेंडिंग मशीन के पास आई और पैसे डालकर एक कोल्ड ड्रिंक का कैन निकाला, लेकिन कैन लेने से पहले ही चियोल ने उसे उठा लिया और ठीक वैसे ही उसके सामने पूरी कैन पी जाता है, यानी कि उसे सब याद है। इसके बाद चियोल बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। अब चियोल अपनी गाड़ी में बैठा होता है। तभी कार की शीशी में उसने देखा कि एक मोटरसाइकिल पर सवार चोर सोजिन का बैग खींचकर ले जा रहा है। चियोल ने तुरंत कार का दरवाजा खोल दिया और चोर दरवाजे से सीधा टकरा कर गिर पड़ा, जिससे कि वो काफी घायल हो जाता है। सोजिन तो बिल्कुल ही चौंक गई। चियोल ने सोजिन को उसका बैग वापस दिया और उसे लिफ्ट भी ऑफर करता है।
सोजिन गाड़ी में उससे माफी मांगती है। चियोल ने पूछा, तुम माफी क्यों मांग रही हो? सोजिन ने बताया, कल रात मैंने गलत समझ लिया था कि वो मेरी कोक की कैन है। चियोल ये सुनकर भी कोई जवाब नहीं देता। फिर उसने सोजिन को उसके घर छोड़ दिया। इन कुछ दिनों में ही सोजिन पूरी तरह से चियोल के प्यार में डूब चुकी है। मुस्कुराती है, ऑफिस अच्छे से तैयार होकर आती है ताकि उसे वो नोटिस करे। एक दिन सुबह सोजिन अपने बाबा के ऑफिस चियोल से मिलने आई, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। इसीलिए शाम को वो अपने कुछ सहेलियों के साथ चियोल के पास, जहाँ वो अड्डा जमाता है, वहाँ आई। सोजिन पहले तो उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की काफी कोशिश करती है, लेकिन चियोल तो खुद में ही इतना बिजी था कि आसपास उसे कुछ भी नजर नहीं आता। आखिर में मजबूर होकर सोजिन सीधा चियोल के पास जाकर कहती है, मैं यहाँ से जा रही थी इसीलिए तुम्हें देखकर रुक गई। इसके बाद सोजिन और उसकी बाकी दोस्त भी वहीं बैठ जाते हैं। सभी काफी देर तक बातें करते हैं और सोजिन चियोल के साथ अकेले ही बहुत सारी बातें करती है। एक समय में चियोल भी समझ जाता है कि सोजिन उसे पसंद करती है। चियोल उसे एक ड्रिंक देते हुए कहता है, अगर तुम इसे एक ही बार में पी सकी तो हम दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे। अगर मैं नहीं पी पाती तो क्या होगा? सोजिन ने चियोल से पूछा। तब हम दोनों अजनबी बने रहेंगे, चियोल ने जवाब में कहा। यहाँ तक कि मर जाने तक भी हम एक दूसरे को जान नहीं पाएंगे। उसी वक्त सोजिन ने अपनी ड्रिंक एक ही बार में पी गई और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। यहीं से सोजिन और चियोल की प्रेम कहानी की शुरुआत हो जाती है। दोनों अब काफी समय साथ बिताते, दिन भर घूमते और बातें करते हैं। वो सोजिन को बेसबॉल खेलना सिखाता है, ताश के अलग अलग ट्रिक सिखाता है। कहा जाए तो अपने काम के अलावा वो पूरा समय सोजिन को देता है। फिल्म के इस हिस्से को देख आपको भी लगेगा कि काश हमारी जिंदगी में भी ऐसी सच्ची मोहब्बत होती। सोजिन चियोल से बेहद प्यार करती है। क्योंकि वो एक फैशन डिजाइनर है तो वो चियोल के लिए एक सुंदर सा कोट बनाती है, क्योंकि आज चियोल का इंटरव्यू है। सोजिन खुद चियोल को इंटरव्यू के लिए ऑफिस ले जाती है। सोजिन को बाहर रखकर चियोल इंटरव्यू देने अंदर गया और जाने से पहले सोजिन से कहता है, प्लीज तुम यहाँ इंतजार मत करना। जब इंटरव्यू के बाद वो बाहर निकला तो देखा कि सोजिन ठीक वही खड़ी है। चियोल को ये बात सोचकर बहुत अच्छा लगा। अगले दिन सुबह सोजिन बाबा के साथ अपने बगीचे के झूले में बैठी है। हाथ में एक कॉफी मग है। सोजिन अपने में ही खूब खिलखिला रही है, मुस्कुरा रही होती है। उसे ऐसे देख बाबा समझ गए कि उसकी जिंदगी में किसी ने दस्तक दी है और उन्होंने उस लड़के के बारे में पूछा। सोजिन पहले टालती है, लेकिन दूसरी बार जब बाबा ने फिर पूछा तो सोजिन ने बताया कि वो लड़का एक आर्किटेक्ट है। इसके बाद सोजिन ने चियोल से मिलकर उसे भी सब कुछ बता दिया। तब चियोल बोला, मैं तुम्हारे परिवार से कभी नहीं मिलूंगा। तुम एक राजकुमारी हो और मैं तुम्हारी कंपनी का मामूली सा कर्मचारी। हाँ, ये बात सही है कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारा परिवार कभी भी हमारे इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। सोजिन उसे बहुत तरह से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन चियोल एक प्रैक्टिकल लड़का है। वो किसी भी हाल राजी नहीं होता। कुछ दिनों बाद सोजिन और चियोल एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। तभी अचानक सोजिन का पूरा परिवार वहां आ पहुंचा। असल में ये सोजिन की पहले से ही प्लानिंग थी। उसके परिवार को यहाँ देखकर चियोल पूरी तरह से हैरान रह गया। सोजिन के बाबा भी उसे पहचान लेते हैं। अब सब मिलकर खाने बैठे, लेकिन माहौल बिल्कुल ही शांत और अजीब सा हो गया है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा। इस तरह काफी समय बीत जाता है। माहौल अभी भी भारी और ठंडा है। ऐसे माहौल को देख फ्रेश होने के लिए सोजिन उठकर वॉशरूम चली गई। उधर उसे देख ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बीमार है। इस दौरान सोजिन के बाबा चियोल से पूछते हैं, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? उसने जवाब दिया, कोई नहीं। फिर पूछा गया, क्या तुम्हारे पास अपना कोई घर है? चियोल बोला, नहीं, मेरा यहाँ कोई घर नहीं है। असल में चियोल को भी समझ आ रहा था कि सोजिन का परिवार उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। चियोल ने तब उनसे कहा, मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो उठकर जाने लगा। तभी सोजिन की माँ उसे रोक कर कहती है, जब तक सोजिन वापस नहीं आती तुम यहीं बैठे रहो, उसके आने के बाद चले जाना। अब दूसरी तरफ देखा गया कि सोजिन की तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो गई। कुछ भी समझ न पाकर वो बाहर चली आई। बाहर तेज बारिश हो रही है और सोजिन अचानक बेहोश हो जाती है। ये देखकर वहाँ भीड़ जमा हो गई। रेस्टोरेंट के सभी लोग उस तरफ दौड़ते हैं। ये देख सोजिन की बहन भी वहाँ गई और जोर से चिल्ला उठी। सोजिन का भी परिवार वहाँ दौड़ते हुए आया। चियोल ने जब सोजिन को बेहोश हालत में देखा तो सोजिन के बाबा के कुछ करने से पहले ही चियोल उसे गोद में लेकर
अस्पताल की ओर दौड़ा क्योंकि सोजिन तो चियोल का दिल का टुकड़ा था। डॉक्टर ने बताया कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अधिक तनाव के कारण बस बेहोश हो गई थी। उसे घर जाकर अच्छी नींद मिलेगी तो ठीक हो जाएगी। कुछ ही समय में सोजिन को भी होश आ गया और चियोल को अपने सामने देखते ही उसे गले लगा लेती है। ये सब सोजिन के बाबा पीछे खड़े होकर देख रहे थे और समझ जाते हैं कि दोनों को कैसे भी अलग करना संभव नहीं है। वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और इसे पहचानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। इसके बाद वो दिन आता है जिसका हर कोई इंतजार करता है, चियोल और सोजिन की शादी। वो दोनों बेहद खुश थे। असंभव सा लगने वाला सपना आज सच हो गया। उनका खुश होना भी जायज था क्योंकि जीवन साथी के रूप में अपने प्रेम को पाना वाकई में किस्मत की बात होती है। खैर, अब दोनों की मैरिड लाइफ वाकई में बहुत प्यारी थी, जहाँ सोजिन अक्सर खाना बनाते बनाते भूल जाती और चियोल को आकर गैस बंद करना पड़ता। इतना ही नहीं, चियोल सोजिन के लिए खुद हाथ से खाना बनाता। एक दिन चियोल कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा होता है, तब सोजिन के बाबा एक आदमी को उसके पास लेकर आए। वो आदमी बहुत पहले से ही चियोल से मिलना चाहता था। वो चियोल को एक सुंदर सी जगह पर लेकर आया और कहता है, मैं यहाँ एक घर बनाना चाहता हूँ और तुम इसके लिए एक सुंदर मॉडल तैयार करोगे। चियोल खुशी खुशी राजी हो गया और घर वापस आने के बाद चियोल एक बहुत ही सुंदर मॉडल तैयार करता है। लेकिन केवल सुंदर मॉडल बनाना ही काफी नहीं था, इसके लिए उसे अच्छा प्रेजेंटेशन भी देना होगा। तो वो अपनी पत्नी के सामने एक डेमो प्रेजेंटेशन देता है। सोजिन ने पूछा, तुम्हें इस सुंदर घर के डिजाइन बनाने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? चियोल ने कहा, मेरी प्रेरणा का मूल स्रोत है मेरी पत्नी और उसका परिवार। और हमें यहाँ पता चला कि सोजिन का परिवार भी अब चियोल को बहुत पसंद करने लगा है। सोजिन के बाबा भी चियोल के काम से बहुत प्रभावित है। अब अगले दिन ही चियोल अपने बनाए हुए डेमो के साथ प्रेजेंटेशन देने पहुंचा। सभी को उसने घर का नक्शा दिखाया, साथ ही दीवारों के लिए एक लकड़ी की डिजाइन भी दिखाई जो कि उसने खुद बनाई है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत इम्प्रेस्ड हो गए और आखिर में उसे ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। सोजिन भी इस खबर को सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, मगर एक दिन सोजिन अपने कलीग्स के साथ बैठ बातें कर रही होती है। अचानक उसने सवाल किया, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुम अपने घर का पता भूल गए हो? उसकी ये बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे और कहते हैं, शायद तुम शादी के बाद से रात को ठीक से सो नहीं पा रही, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन सोजिन थोड़ी परेशान है इस बात से। जब वो आज भी अपने घर जा रही थी तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि उसका घर कौन सा है। वो डरते डरते दरवाजा खोलकर घर के अंदर घुसी और जब चियोल को वहाँ देखा तो उसे चैन मिला कि हाँ, यही उसका घर है। लेकिन सोजिन को समझ आ जाता है कि उसके दिमागी तौर पर कोई न कोई समस्या जरूर हो रही है। वो एक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने सोजिन से पूछा, क्या तुम कभी बेहोश हुई हो? सोजिन ने बताया, हाँ, कुछ दिन पहले बेहोश हुई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि ये सिर्फ नींद की कमी से ठीक हो जाएगा। फिर इस डॉक्टर ने कहा, तुम्हें कुछ सिटी स्कैन और टेस्ट कराना होगा, तुम अगले हफ्ते फिर मुझसे मिलो। अब सोजिन बाहर निकलकर चियोल के काम वाली जगह पहुंची, लेकिन उसने चियोल को इस बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि वो अभी अपने प्रोजेक्ट में बहुत बिजी है। चियोल जितना भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन साथ ही वो अपनी जिंदगी के हसीन पल सोजिन के साथ गुजार रहा था। दोनों ही एक हैप्पी कपल थे। एक दिन चियोल सोजिन को लेकर एक बूढ़े आदमी के पास आता है जिसने उसे बचपन से बड़ा किया और हाथ का काम भी सिखाया। बूढ़ा आदमी और सोजिन बात कर रहे होते हैं। उस वक्त वहाँ चियोल नहीं था। उन्होंने सोजिन से कहा, चियोल की माँ अभी भी जिंदा है। घर लौटकर सोजिन ने चियोल से पूछा, तुमने अपनी माँ के बारे में मुझे कभी क्यों नहीं बताया? चियोल एकदम गुस्से में कहता है, उस बूढ़े आदमी ने तुम्हें ये सब बताया है ना, तो सुन लो, वो औरत मेरी माँ नहीं है। जब मैं छोटा था तभी मुझे उस आदमी के पास छोड़ दिया गया और उसी ने मुझे काम सिखाया। जब मुझे माँ की ममता और देखभाल की जरूरत थी तब वो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन अब जब मेरे पास पैसे हैं तो वो अपनी माँ होने का दावा करने आई है। ऐसी माँ मुझे नहीं चाहिए। अब सोजिन ने चियोल को समझाने की कोशिश की, माफ करना दुनिया का सबसे बड़ा और महान गुण है। अगर हम इंसान थोड़ा सा एक दूसरे को माफ करना सीख जाए तो इस दुनिया में कभी कोई अशांति नहीं होगी। देखो, जब मैं खुद घर से भाग गई थी तब मेरे परिवार ने मुझे माफ कर दिया और उनकी अनुमति से ही आज मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई। इसीलिए तो मैं, तुम और हमारा परिवार सब खुश है। चियोल सोजिन की बात समझ गया और अपनी माँ से मिलने पहुंचा। चियोल की माँ जेल में बंद थी क्योंकि उसने एक आदमी से पैसे उधार लिए थे। समय पर ना चुका पाने की वजह से उस आदमी ने उसकी माँ को जेल भेज दिया।
जब चियोल की माँ ने चियोल को वहाँ देखा तो वो कहने लगी, जब तुम इस दुनिया में आए थे तब मेरी उम्र केवल 17 साल थी। तुम्हारे पिता तो मुझे छोड़कर चले गए। मैं चाहती तो अबॉर्शन करवा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तुम्हें दुनिया की रोशनी दिखाई, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो ये इसीलिए कहती है क्योंकि पहले वो चियोल के पास मदद के लिए गई थी, लेकिन गुस्से में होने के कारण चियोल ने उसकी मदद नहीं की, जिस वजह से आज उसे जेल में समय काटना पड़ रहा है। लेकिन अब चियोल का अभिमान, उसका गुस्सा कम हो चुका है। वो अपनी माँ की मदद करता है। उसने उस आदमी को पूरे पैसे लौटाकर माँ को जेल से छुड़ा ले गया। जब सोजिन को इस बारे में पता चला तो उसे चियोल पर नाज होता है। बहुत खुश है आज वो। उसने चियोल को गले से लगा लिया। अब सोजिन एक बार फिर डॉक्टर के पास आई है। उसे 1 हफ्ते बाद आने को कहा गया था, लेकिन यहाँ उसे 2 हफ्ते हो गए। डॉक्टर सोजिन से कुछ बहुत आसान सवाल करता है, जैसे कि उसकी बहन का जन्मदिन कब है, फिर जब हम सड़क पर कार चलाते हैं तो किस लाइट पर रुकते हैं और किस लाइट पर चलते हैं। लेकिन हैरानी है कि सोजिन एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाती। डॉक्टर उसके कुछ और टेस्ट करता है और उसे जाने के लिए कह दिया। अब सोजिन अपने ऑफिस लौट आई। पहुंचकर उसने देखा कि उसका पुराना एम्प्लॉय यानी कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ गया है। उसकी शादी हो चुकी है। वो सोजिन से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा, हम सब कुछ पहले की तरह ठीक कर लेंगे। वो ये भी समझाने की कोशिश करता है कि उस दिन वो स्टेशन क्यों नहीं आ पाया, लेकिन सोजिन उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहती और कहती है, मेरी जिंदगी में ऐसा कोई आ चुका है जिनका मैं इंतजार कर रही थी। और हम तो जानते ही हैं कि वो चियोल को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करती है। वो घर वापस आ गई और यहाँ एक अजीब बात होती है। चियोल सोफे पर बैठा है और सोजिन एक तस्वीर पर गोंद लगाने की कोशिश कर रही है। फिर वो उठकर फ्रिज की तरफ गई। उसने फ्रिज भी खोला, लेकिन भूल जाती है कि उसने फ्रिज क्यों खोला था। इसके बाद वो घर के दरवाजे की ओर गई और फिर जब उसने चियोल को देखा तो वो चियोल से कहती है, तुम कब घर वापस आए? लेकिन चियोल तो जहाँ बैठा हुआ था वही बैठा है। उसने सोजिन से कहा, मैं तो यही बैठा था, मैं कहीं से तो नहीं आया। अब सोजिन उसे अनदेखा कर चियोल के पास खड़ी हो गई और फिर टेबल की ओर देखा कि उसकी तस्वीर पर गोंद लगी है। उसने चियोल से पूछा, तुमने कब इस तस्वीर पर गोंद लगाई? चियोल तब सोजिन से कहता है, तुम ये क्या बात कर रही हो? गोंद तो तुमने अभी लगाया था। और फिर फ्रिज की तरफ चली गई। अब चियोल भी धीरे धीरे समझ रहा है कि सोजिन के दिमाग में कोई समस्या हो रही है, क्योंकि उसे पता था कि आज सोजिन को डॉक्टर के पास जाना था। उसने सोजिन से पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते बाद आने को कहा। सोजिन ठीक 1 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ने बताया कि उसे अल्जाइमर नामक बीमारी हुई है। सोजिन ने पूछा, इस बीमारी में क्या होता है? डॉक्टर बोले, ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की मृत्यु से पहले उसके दिमाग को प्रभावित कर देती है। यानी तुम कुछ दिनों में सब कुछ भूल जाओगी, यहाँ तक कि अपने आसपास के लोगों को भी नहीं पहचान पाओगी। तुम अपने माँ बाबा, रिश्तेदार, पति पत्नी, बच्चों तक को नहीं पहचान पाओगी। तुम खुद को भी भूल जाओगी, यहाँ तक कि कोई काम कैसे करना है वो भी भूल जाओगी। फिर उन्होंने उसे नौकरी जल्दी छोड़ देने को कहा और घर पर रहना शुरू करो। सोजिन नमी भरी आंखों से कहती है, डॉक्टर मैं केवल 27 साल की हूँ, क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? डॉक्टर कहते हैं, ये बहुत ही दुर्लभ बीमारी है, इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं निकला है। और ये सुन सोजिन रोने लगती है और रोते रोते वो घर वापस आ गई। लेकिन वो चियोल को इस बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। सोजिन ने चियोल से कहा कि वो अपनी नौकरी छोड़ देगी। चियोल ने पूछा, अचानक ऐसा क्या हो गया? मैं घर पे रहना चाहती हूँ। सोजिन के कहने पर चियोल ये सुनकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि सोजिन अब नौकरी करे। अब सोजिन नौकरी छोड़ घर पर रहने लगी। धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ने लगती है। एक दिन चियोल काम के बाद लंच करने बैठा और देखा कि दोनों ही लंच बॉक्स में चावल भरा हुआ है। ये देख उसके कलीग बहुत हंसने लगे, मगर चियोल के लिए ये मजाक नहीं था। अब वो सीधे उसी डॉक्टर के पास गया और पूछा, मेरी पत्नी को क्या हुआ है? डॉक्टर ने सब बता दिया। सोजिन को अल्जाइमर है, जिससे वो खुद को, तुम्हें और सभी को भूल जाएगी। ये सुनकर उसने गुस्से में डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया और कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, आपने रिपोर्ट मिसप्लेस की है। इतने में डॉक्टर के कलीग ने आकर उसे रोका और कहा, डॉक्टर की पत्नी को भी यही बीमारी थी, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस बीमारी के पीछे बिताई है। अब डॉक्टर बोला, कोई भी इलाज इस बीमारी में प्रभावी साबित नहीं हुआ, लेकिन एक इलाज कुछ समय के लिए काम आया था। वो ये था कि मैं अपनी पत्नी को उस जगह लेकर गया
जहाँ हम पहली बार मिले थे, और तभी उसकी सारी यादें वापस आ गई। लेकिन ठीक 3 घंटे बाद उसने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? यानी 3 घंटे बाद वो फिर से सब कुछ भूल गई और वो यादें कभी वापस नहीं आई। दूसरी ओर सूजिन अकेले ही सड़क पर निकल आई है। उसकी तबीयत ठीक महसूस नहीं हो रही। एक पुलिस ऑफिसर उसकी मदद को आया। आप कहाँ जा रही है? लेकिन सूजिन कोई जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि वो तो खुद नहीं जानती कि उसे जाना कहाँ है। पुलिस उसे स्टेशन ले जाने लगी कि रास्ते में उसकी मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड से हो गई, और सूजिन अपने एक्स को पहचान लेती है क्योंकि उसकी याददाश्त रिवर्स हो रही है, यानी कि वो अंत से शुरुआत की ओर जा रही है। उसके एक्स ने कहा, चलो जैसे हम 2 साल पहले थे उसी तरह सब कुछ ठीक कर लेते हैं। सूजिन ने तब कहा, 2 साल पहले? 2 साल पहले तो मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी। और तभी अचानक उसे च्योल की याद आ गई। वो जल्दी से वहाँ से एक टैक्सी लेकर घर लौट आई। यहाँ च्योल बेहद ही परेशान घर आता है। उसने देखा कि सूजिन बेसबॉल प्रैक्टिस कर रही है। सूजिन भी समझ गई कि च्योल अब सब कुछ जान चुका है। वो च्योल के पास आकर रोते हुए बोली, मैं कुछ दिनों में सब कुछ भूल जाऊंगी। आज से तुम्हारा और मेरा रास्ता पूरी तरह अलग है। तुम्हारे सामने एक बहुत उज्जवल भविष्य खड़ा है और मेरा भविष्य अंधकार। मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी, तो तुम मुझे भूल जाओ और आगे बढ़ो। हाँ, एक बात याद रखना कि सूजिन तुम्हें बहुत प्यार करती थी, दुनिया की हर चीज से ज्यादा। कुछ दिनों में शायद मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, लेकिन ये बातें मैं तुम्हें आज कह कर जा रही हूँ। च्योल भी रोने लगा, क्योंकि उसे पता है कि सूजिन कहीं न कहीं सही कह रही है, लेकिन उसका मन किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं था। उसने सूजिन से कहा, तुम सब कुछ भूल जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें अपने अंदर जिंदा रखूंगा। हम हर दिन नया शुरू करेंगे, हर दिन डेट पर जाएंगे, हमारा हर दिन खुशी से भरा होगा। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक तुम्हें अपने अंदर जिंदा रखूंगा। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें अपनी जिंदगी से खोने नहीं दे सकता। च्योल की बातें हम सभी के दिल को चीर कर रख देती है। कहानी है, फिर भी हम चाहते हैं कि च्योल और सूजिन दोनों खुश रहे। अब च्योल ने घर के हर एक जगह, हर एक कोने में कई सारे नोट्स लिखकर चिपकाए, ताकि सूजिन कभी कुछ न भूले। जब च्योल ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तब सूजिन ने कहा, आज तुम्हारी माँ का जन्मदिन है और मैंने अपनी फैमिली को भी इनवाइट किया है। आज तुम जल्दी घर आ जाना। अब अचानक से देखते हैं कि सूजिन का एक्स उससे मिलने उसके घर तक आ गया है। उसका एक्स बोला, हमें यहाँ बैठकर बातें नहीं करनी चाहिए, चलो बाहर चलते हैं। अरे ये तो हमारा ही घर है, हम बाहर क्यों जाएंगे भला? सूजिन बोली। दरअसल सूजिन उसे अपना पति च्योल समझ रही है। उसका एक्स सूजिन के चेहरे पर हाथ रखकर उसे समझाने की कोशिश करता है, और तभी च्योल वहाँ आ गया। च्योल को देखकर सूजिन अपने एक्स के पीछे छुप गई और कहने लगती है, ये आदमी कौन है? मतलब वो च्योल को भूल गई है। ये देखकर च्योल बहुत ही गुस्सा हो गया और उसके एक्स को मारने लगता है। सूजिन को लगता है कि उसका एक्स ही उसका पति च्योल है। असल में उसे रिवर्स में चीजें याद आ रही है, जिसे वो अपने आज से मिला रही है। इतनी मारपीट देख सूजिन वही बेहोश हो गई। इतने में फैमिली डिनर के लिए सूजिन के बाबा संग पूरा परिवार वहां पहुंचा। सूजिन की ऐसी हालत देखकर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, और अब च्योल सूजिन के परिवार को सूजिन की कंडीशन के बारे में सब कुछ खुलकर बताता है। अब सूजिन के बाबा ने च्योल से सूजिन को भूल जाने को कहा। सूजिन को हमारे पास छोड़ दो और तुम नया जीवन शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे सामने एक चमकता भविष्य है। च्योल बोला, ये कभी नहीं हो सकता। सूजिन मेरी पत्नी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वही मेरी जिंदगी है। इतना कहते कहते सूजिन भी वहाँ आ गई और सबको ऐसे देख कहती है, यहाँ मेरे बारे में इतनी बात क्यों हो रही है? सूजिन की ये कहते कहते च्योल ने देखा कि सूजिन ने वहीं पर टॉयलेट कर दी है। इसका मतलब कि अब सूजिन का अपने शरीर पर भी नियंत्रण नहीं रहा। च्योल जल्दी से सूजिन को लेकर कमरे में आया। उसने अपनी शर्ट उतारी और सूजिन के पैरों से सारी गंदगी साफ की। इसके बाद वो सूजिन को लेकर अपने घर वापस आ गया। च्योल सूजिन के लिए एक सुंदर घर डिजाइन करता है, जिसके सपने दोनों ने मिलकर देखे थे। सूजिन च्योल को अब दिन में कई बार आई लव यू कहती है, लेकिन वो च्योल को उसके एक्स के नाम से बुलाती है, जिससे च्योल को बहुत ही दर्द होता है। पर वो इस बारे में सूजिन को कभी नहीं बताता, क्योंकि वो हाल फिलहाल की सारी यादें भूल चुकी है। बस कुछ पुरानी यादें ही बची है। एक दिन जब च्योल ऑफिस जाता है, तो सूजिन को याद आ गया कि उसने च्योल को उसके एक्स के नाम से ही आई लव यू कहा था। दरअसल सूजिन की यादें
कभी कभी कुछ समय के लिए वापस आती है और तब उसे समझ आता है कि उसने क्या गलत किया है और क्या सही। अब सुजिन चियोल को एक खत लिखती है। चियोल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है और तुम्हारे इस रोने को अब मैं सहन नहीं कर सकती। जीवन के आखिरी समय में तुम्हारे आंसू मैं और नहीं देख सकती, इसीलिए मैं आज तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ। विनती है, मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना। सुजिन ने वो घर छोड़ दिया। जब चियोल घर लौटकर सुजिन का लिखा खत देखा तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। दूसरी तरफ सुजिन ने तलाक के पेपर पर साइन कर अपने बाबा के पास रखकर कहीं चली गई। जब उसके बाबा ने वो तलाक के पेपर्स चियोल को दिए तो चियोल ने गुस्से में उसे फाड़कर कहा, मेरी पत्नी को कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ सुजिन मेरी ही रहेगी। अब चियोल घर पर पूरे दिन उदास रहता, न किसी चीज में दिलचस्पी, मानो सब कुछ उजड़ गया हो। बस सुजिन का इंतजार करता, लेकिन उसे नहीं पता कि वो कहाँ चली गई है। यहाँ तक कि चियोल ने पुलिस स्टेशन में सुजिन के नाम की मिसिंग रिपोर्ट भी करवाई है। जब चियोल घर आया तो वो अपनी लेटर बॉक्स चेक करता है, जहाँ कई सारे खत पड़े हैं। उनमें से एक खत सुजिन का भी होता है। लिखा है, चियोल, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, एक ऐसा पति जिसका सपना हर एक लड़की देखा करती है। आज बहुत दिनों बाद तुम्हारी याद मेरे मन में आई, इसीलिए तुम्हें ये लिख रही हूँ। खत में उसने आसपास की चीजों के बारे में भी बहुत कुछ बताया है और उसी के आधार पर चियोल सुजिन की खोज में निकल पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद आखिर में एक अस्पताल में उसे सुजिन का पता चला। नर्स ने चियोल से कहा, सुजिन कभी कभी ये तक भूल जाती है कि उसे कपड़े कैसे पहनना है। सुजिन के कमरे में चियोल एक तस्वीर देखता है, जो कि होती है चियोल और सुजिन की शादी की। नर्स ने आगे बताया कि बस इस एक तस्वीर को छोड़कर बाकी सभी तस्वीरें उसने फाड़ दी है। इसके बाद चियोल बालकनी में गया, जहाँ बहुत दिनों बाद वो अपनी प्रिय पत्नी सुजिन को देखता है। उसने भी चियोल को देखा। जब वो चेयर से उठी तो उसके हाथ से उसका स्केचबुक नीचे गिर जाता है। चियोल ने स्केचबुक में देखा कि सुजिन ने कई चित्र बनाने की कोशिश की है और वो सभी थे चियोल के। चियोल ने सुजिन से कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तब सुजिन ने पूछा, क्या मैं आपको जानती हूँ? चियोल चुप खड़ा है। अब इसके बाद देखते हैं कि चियोल, सुजिन और वही नर्स एक कैफेटेरिया में बैठे खा रहे होते हैं। तब चियोल ने जानबूझकर सुजिन को उसकी पसंदीदा परफ्यूम दी। सुजिन ने उस परफ्यूम को लेकर कहा, इसकी खुशबू तो मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही है, लेकिन मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। चियोल अब अपने आंसू रोक न सका। उसने तुरंत काला चश्मा पहन लिया ताकि सुजिन उसकी आंखें न देख सके। अब चियोल ने नर्स से पूछा, क्या मैं सुजिन को लेकर थोड़ी देर बाहर जा सकता हूँ? नर्स ने हामी भरी। फिर चियोल ने नर्स को एक पता देकर कहा, इस जगह पर आप उसे ले आना। अगले दिन नर्स सुजिन को उसी जगह पर ले जाती है, जो कि वही दुकान थी जहाँ चियोल और सुजिन की पहली मुलाकात हुई थी। और सुजिन ने चार्ल्स के हाथ से कोक का कैन लेकर उसे खुद पीकर वहाँ से चली गई थी। सुजिन दुकान की ओर बढ़ी और वहाँ वो चियोल को वही कैन लिए खड़ा देखती है। जब वो दुकान के अंदर घुसी तो वो अपने माँ बाबा और परिचित सभी लोगों को देख पाती है। चियोल के पास आकर उसने कहा, क्या ये स्वर्ग है? और समझ आता है कि सुजिन की यादें वापस आ गई है। अब दिखाया गया कि चियोल सुजिन को लेकर एक लंबी ड्राइव पर गया है। चियोल सुजिन से बहुत प्यार करता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ चियोल ने पहली बार सुजिन को आई लव यू कहा। सुजिन चियोल के गले से लिपट गई और ये पल हमारे दिलों को छू लेने के लिए काफी है। कहानी तो यही खत्म हो गई, लेकिन एक ट्विस्ट रह ही गया, जैसे कि उस डॉक्टर की पत्नी की भी ऐसी ही यादें वापस आई थी, लेकिन वो सिर्फ 3 घंटों के लिए थी और उसके बाद उसकी पत्नी उस डॉक्टर की जिंदगी से हमेशा के लिए खो गई। चियोल और सुजिन की किस्मत में आगे क्या हुआ है ये तो पता नहीं। क्या वो दोनों साथ होंगे या सुजिन चियोल की जिंदगी से हमेशा के लिए खो जाएगी? अपनी कल्पना आप हमें कमेंट्स करके पक्के से बताएं। धन्यवाद दोस्तों। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो पक्के से लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।